ओम शांति। वायुमंडल को पावरफुल बनाना ही बेहद की सेवा है। बाबा कहते कि स्वयं भरपूर रहना और सर्व को करना, शक्ति स्वरूप रहना और शक्ति स्वरूप बनाना, तो इसी कार्य में बिजी रहो। कोर्स कराना, भाषण करना, ये तो 7 दिन के स्टूडेंट्स भी कर लेते हैं। तो जो काम कोई भी ना कर सके वो आपको करना है। आपको निमित्त बनाया ही है विशेष कार्य अर्थ। तो वह विशेष कार्य है बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषताओं को निर्बल आत्माओं में अपनी शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना से भरना। आपका कार्य ही है सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनना। श्रेष्ठ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ। ये गलती नहीं करना, क्योंकि चलते चलते उल्टा कर लेते हैं। भाववान बनना यानी उसके भक्त बन जाना, अर्थात उसके गुणों पर निछावर हो जाना, माना भक्त बनना। तो शुभ भावना भी बेहद की हो। एक के प्रति विशेष भावना की हद है, हद में नुकसान है, बेहद में नहीं। वर्तमान समय आप बच्चों का कार्य है निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार पर शुद्ध वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा शक्तिशाली बनाना। इसी कार्य में सदा बिजी रहो। कोर्स कराने का समय अभी गया, अभी फोर्स का कोर्स कराना है। कोर्स कराने वाले दूसरे भी तैयार हो गए, इसलिए आप वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा करो, क्योंकि दुनिया का वायुमंडल दिन प्रतिदिन मायावी बनता जाएगा। माया भी लास्ट चांस में अपने यंत्र मंत्र और जंत्र जो भी हैं वह सब यूज़ करेगी। अटैक तो करेगी ना, तो ऐसे विदाई नहीं लेगी। इसलिए ऐसे वायुमंडल के बीच अपने सेवा स्थानों का वायुमंडल बहुत ही अव्यक्त और शक्तिशाली बनाओ। जैसे आपके जड़ मंदिरों का वायुमंडल कैसी भी आत्मा को अपनी तरफ खींचता है, तो अल्पकाल के लिए अशांत शांत हो जाते हैं। तो जब जड़ चित्रों के स्थान पर ऐसा वायुमंडल है, तो चैतन्य सेवा स्थानों पर कैसा पावरफुल वायुमंडल चाहिए। तो चेक करो, आज का वायुमंडल शक्तिशाली रहा तो जो भी आए वह व्यक्ति व्यर्थ बातों से परे हो जाए। और यह जो चलते चलते अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं या कोई व्यक्त भाव में आ जाते हैं, तो उसका कारण है वायुमंडल में व्यक्त भाव है। अगर अव्यक्त हो तो कोई व्यक्त भाव की बातें लेकर भी आएंगे तो बदल जाएंगे। जैसे जड़ मंदिरों में अल्पकाल के लिए बदल जाते हैं ना, तो यह सदा काल की बात है, क्योंकि यह जड़ है, यह चैतन्य है। तो आप सिर्फ भाषण या प्रदर्शनी की लिस्ट नहीं बनानी है, लेकिन साथ साथ शक्तिशाली वायुमंडल की चेकिंग करनी है। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन क्या है? अपने अव्यक्त रूप की साधना, यही साधन है। इसका बार बार अटेंशन रहे, तो जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है ना। तो अगर एक टांग पर खड़े होने की साधना है तो बार बार यही अटेंशन रहेगा। तो यह साधना बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। चेक करो कि मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। अगर स्वयं नहीं होंगे तो दूसरों को कैसे बना सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।